बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रागों का समय सिद्धांत। हमारे परंपरागत संस्कारों का परिणाम रागों का समय सिद्धांत है। भारतीय संगीत की यह निजी विशेषता है कि उनके रागों को गाने का निश्चित समय होता है। जैसे राग भैरव प्रातः काल में ही गाया जाएगा और मालकोस रात्रि में ही गाया जाएगा। कुछ ऐसे राग भी हैं जो ऋतु विशेष में ही गाए जाएंगे, जैसे बसंत ऋतु में बसंत बहार राग, मेघ ऋतु में मेघ मल्हार राग गाए बजाए जाते हैं। यानी हर रागों का एक गाने का निश्चित समय होता है। जैसे आप मानते हो कि शादी के समय में शादी के ही गीत गाए जाते हैं, जो जैसे अभी कोई किसी के फंक्शन है, होली है, दिवाली है, तो उसी तरीके के गीत ही गाए जाएं तो उस समय पर तो वो ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से रागों का भी अपना एक निश्चित समय होता है। प्रत्येक राग निश्चित समय से गाने पर ही आनंद प्रदान करता है। यदा कदा अपवाद भले ही मिले कि नियम यही रहा है कि रागों की समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए कुछ निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जो हमारे 6 सिद्धांत माने गए हैं। बेटा ये 6 सिद्धांत आपको 6 के 6 टॉपिक पूरे लिख के आने हैं, चाहे आप इसको 2-2 लाइनों में डिस्क्राइब करो, लेकिन लिखना जरूर है इसको। जैसे पहला है स्वर संयोग से समय निर्धारण, दूसरा मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण, फिर वादी संवादी से समय निर्धारण, फिर पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग, ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण और गीत के अर्थ पर निर्धारण। अब उसके बाद पहला टॉपिक आता है स्वर संयोग से समय निर्धारण। इस वर्ग में राग में लगने वाले कोमल व शुद्ध स्वरों अनुसार रागों के समय निर्धारण किया जाता है। इसके 3 वर्ग हैं, कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग, कोमल गानी वाले राग। अब इसमें पहला टॉपिक आता है कोमल रेधा वाले राग। इस वर्ग के राग सुबह 4 से 7 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। यह दिन व रात का संध्याकालीन राग होता है, इसलिए इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। अगर आपका 1 वर्ड का क्वेश्चन आए कि संधि प्रकाश राग क्या होते हैं, तो संधि प्रकाश राग वो राग होते हैं जिनमें रेधा कोमल होता है और इसलिए वो सुबह 4 से 7 और रात के 4 से 7 में गाया जाएगा। सुबह के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है और सायकालीन के संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो आपके कोर्स में जो संधि प्रकाश राग है वो राग भैरव है, क्योंकि राग भैरव का जो मां स्वर है वो शुद्ध है, इसलिए वो प्रातःकाल गाया जाएगा। आज से ही दूसरा टॉपिक है शुद्ध रेधा वाले राग। संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रेधा वाले रागों का समय आता है। यह सुबह 7 से 10 बजे तक तथा रात के 7 से 10 बजे तक का समय होता है। सुबह के समय रागों में शुद्ध मध्यम तथा शाम की रात के समय रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपका कोमल रेधा में था 4 से 7 का समय, शुद्ध रेधा में आ गया 7 से 10 का समय। अब उसके बाद तीसरा आता है कोमल गानी वाले राग। शुद्ध रेधा वाले रागों के बाद कोमल गानी वाले रागों जो है आते हैं। इनमें इस समय सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक और रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक इस समय काल में रागों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि समय काल भी अधिक होता है। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा कि कोमल रेधा वाले रागों का गायन समय 4 से 7 बजे सुबह और शाम, शुद्ध रेधा वाले रागों का समय 7 से 10 सुबह और शाम रात, और कोमल गानी वाले रागों का समय 10 से 4 का समय होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। रागों के समय निर्धारण में मध्यम अर्थात मां स्वर का बहुत महत्व होता है। यह सप्तक के मध्य का स्वर है। प्रातःकालीन अर्थात सुबह के समय में गाए जाने वाले रागों में शुद्ध मध्यम, जो बात हम पीछे करते आए हैं वही लिखा है इसमें, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करा गया है, अर्थात मां स्वर लगता है और रात्रिकालीन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। दिन के समय शुद्ध मध्यम वाले रागों का महत्व होता है, परंतु रात्रि के बढ़ने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह स्वयं ही रात के 12 बजे तक रागों का राजा बन जाता है तथा शुद्ध मध्यम मां को अपने समीप नहीं आने देता। रात्रि ढलने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग भी कम हो जाता है। अब एक 1 वर्ड का क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जो हमारे राग के समय को दर्शाता है। तो केवल एक मां स्वर ही है, मध्यम स्वर ही है जो हमारे राग के समय को दर्शाता है। और एक क्वेश्चन इसका ये आता है कि अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं, तो वो भी मां स्वर को ही कहा जाता है। वादी संवादी से समय निर्धारण। राग में लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी संवादी से भी रागों का गायन समय निश्चित होता है। जिन रागों के वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा पा में से कोई एक होता है तो उन्हें पूर्वांग वादी कहते हैं। इनका
समय दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का बीच में होता है और निश्चित होता है। इस प्रकार जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में से यानी मापा धा नी सा में से होता है तो उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। इन रागों का गायन समय रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के बीच में निश्चित होता है। वादी स्वर न केवल राग के स्वरूप को बताता है बल्कि उसकी चलन और समय को भी बताता है। यानी जैसे वादी स्वर हो गया राजा और संवादी स्वर हो गया मंत्री। तो यहाँ अगर राजा जो है सारे गा मा पा में से कोई एक है तो उसका गायन समय होगा रात के 12 से दिन के 12 से रात के 12, और जिनका वादी स्वर मापा धा नी सा में से होगा तो उसका गायन समय जो है वो होगा रात के 12 से दिन के 12 का समय। ठीक है। उसके बाद पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। जिन रागों का पूर्व अंग प्रबल होता है, प्रबल यानी मजबूत होता है। अब मजबूत कैसे होगा? जब राजा जो है हमारा जिसके पास होगा तो वो अंग प्रबल हो जाएगा। अब आप ये देखिए पूर्वांग उत्तरांग होता क्या है। अब हमारे जो सप्तक को 2 भागों में बांटा गया है, सा रे गा मा पा धा नी सा। सप्तक को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने पहले तो इस तरीके से बांटा था, सारे गामा पा फिर मापा धा नी सा, लेकिन अब कुछ संगीतकारों ने सप्तक को फिर इस तरीके से बांटा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पे सारे गामा और पा धा नी सा। अब अगर सप्तक में यहाँ देखिए कि अगर पहला भाग होगा, अगर सप्तक में इन स्वरों में से कोई एक वादी स्वर होता है तो वो सप्तक का पहला अंग प्रबल हो गया। प्रबल मतलब मजबूत हो गया। जिसके पास राजा होगा वो प्रबल हो जाएगा। ठीक है। तो जिन रागों का पूर्व अंग प्रबल है या जो सप्तक के पूर्व अंगों में ज्यादा गाए जाते हैं वे दिन के पूर्वार्ध में बजाए जाते हैं, और जिन रागों का उत्तरांग अंग ज्यादा प्रबल होता है यानी वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग में से होता है तो उन रागों को दिन के उत्तरार्ध में गाया जाता है। ठीक है। अब ऋतुओं के अनुसार जो है समय निर्धारण किया जाता है। कुछ राग विशेष ऋतुओं में गाने से अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। जैसे ऋतुकालीन राग होने के कारण उन्हें 24 घंटे गाया बजाया जाता है। जैसे बसंत ऋतु में बसंत राग, वर्षा ऋतु में मेघ राग। ठीक है। तो ऋतुकालीन राग जो है अपने खास निश्चित समय पर गाए जाते हैं। उनका कोई मतलब ये नहीं होता कि 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए, क्योंकि एक ऋतु जो होती है वो पूरे 1 महीने के लिए होती है, तो इसीलिए वो 24 घंटे में कभी भी गाया जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, गीत के अर्थ के अनुसार समय निर्धारण जो होता है। गीत के अर्थ के आधार पर भी रागों का समय निर्धारण किया जाता है। जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रातःकाल में गाया जाता है, और जिन गीतों में रात्रिकालीन का वर्णन किया जाता है उसमें रात्रिकालीन रागों का ही जो है रात्रिकालीन में ही उसे गाया जाएगा। जैसे आपका गीत है जैसे राग भैरव का जागो मोहन प्यारे, तो जागो मोहन प्यारे आपको इसी गीत के बोल से ही पता चल रहा है कि ये गीत जो है प्रातःकालीन में गाया जाएगा। ठीक है। तो कोई जो है भगवान जी को सुलाने का या बच्चे को माँ लोरी सुलाती है, लोरी बोलती है, लोरी गाती है, तो उसमें ये पता चलता है कि ये माँ जो है बच्चे को रात को ही सुला रही है। तो उससे कुछ गानों के अर्थ के अनुसार ही हमें पता चल जाता है कि ये गाने दिन में गाए जाएंगे या रात में गाए जाएंगे। उसके बाद निष्कर्ष जो है, आज के व्यस्त जीवन में इतना समय किसके पास है कि वह रागों को निश्चित समय पर गाए बजाए या सुने। तो इस संगीत का उद्देश्य होता है मन का रंजन करना। रागों के समय सिद्धांत को बंधन के रूप में नहीं बांधना चाहिए, अतः किसी भी वक्त आप कोई भी राग गा सकते हैं। लास्ट में आप ये बेटा निष्कर्ष इसका डाल सकते हैं कि कोई भी राग किसी भी समय गाया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो हमें पास इतना समय है नहीं कि रात के 2 बजे उठकर हम कोई गाना गाएंगे, तो इसीलिए हम कोई भी राग किसी भी समय पर गा सकते हैं।